Good morning, student. In previous example, in the previous video, we already done the first exercise. Some more questions are there. Two questions are there. Question number 7 and 8. They are left. We are taking in this video question number 7 and question number 8. As this question is a lengthy question, बहुत बड़ा question है, तो समझने में भी थोड़ा सा difficult होगा, ऐसा आपको लगता होगा, मगर नहीं है. It is so easy question. Only the question is lengthy, but here answer is again lengthy, no problem, but the concept is easy. Okay. Now I read the question. Shanti sweet stall was placing an order of making the cardboard boxes of dimension of bigger box. Means यहाँ पे bigger box भी है जिसका dimension दिया है और smaller box है जिसका dimension दिया है. यानी दो प्रकार के बॉक्स किए हैं. पहला बॉक्स है बड़ा, इस तरह से बड़े बॉक्स है पहला, ये हो गया बड़ा बॉक्स. ओके. और दूसरा जो दिया है वो दिया है छोटा बॉक्स, ये छोटा बॉक्स है. यानी दो टाइप के बॉक्सेस हमको बनाने हैं. ओके. फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ये जो टोटल सरफेस एरिया का जो 5% है, मींस एक बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसका 5% ओवरलैप पे जाएगा. ओवरलैप, ये ओवरलैप का मतलब क्या होता है? जब हम बॉक्स बनाते हैं तो एक प्लेन के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर स्टिचिंग आता है, तो इसके ओवरलैपिंग के लिए वो जो गम से हम लोग चिपकाते हैं, वो जो ओवरलैप है वो है 5%. किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स का, पूरे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, और उसका निकालेंगे 5%. ओके. एक स्टार्ट. द कार्डबोर्ड ऑफ द कॉस्ट इज 4 रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. मींस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है 4 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू सप्लाई 250 बॉक्सेस. मींस ये 250 बॉक्सेस है. ओके. और ये भी आपके 250 बॉक्सेस है. यानी ये 250 बॉक्सेस करना है और ये भी 250 बॉक्सेस करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको कार्डबोर्ड कितना लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे. ओके. अब उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते? देखो, ये कार्डबोर्ड आपके पास है, एक बॉक्स आपके पास है, ये बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, मिल जाएगा आपको. फॉर्मूला आपके पास है 2LB + BH + LH. इस फॉर्मूले से आपको इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. अब इसका टोटल सरफेस एरिया आने के बाद उसका 5% निकालेंगे आप एक बॉक्स का, और जो 5% आएगा वो टोटल सरफेस एरिया में ऐड करेंगे, तो उतना मटेरियल लगेगा एक बॉक्स के लिए. नहीं समझे क्या बोला हमने? सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे. इसका टोटल सरफेस आ गया, बराबर है. मान के चलो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स बनाने के लिए 5% का ओवरलैपिंग भी लग रहा है. इसका मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा लग रहा है आपको एक बॉक्स बनाने के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि 100, ये जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करेंगे, दैट इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना मटेरियल लगेगा एक बॉक्स को. समझ गए? अब ऐसे कितने बॉक्स चाहिए मुझे? 250 बॉक्सेस. तो 250 बॉक्सेस चाहिए तो एक बॉक्स का मटेरियल इंटू 250 करेंगे. तो जो मैटर हम लोग यहां पे करेंगे वही मैटर हम लोग इस बॉक्स में भी करेंगे, और हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे. गॉट इट? अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, यहां पे करेंगे हम लोग. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कौन से किसके लिए? फॉर बिगर बॉक्स. पहला करेंगे फॉर बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्सेस के लिए करेंगे. ओके. लेंथ दिया है आपका, क्या दिया है? लेंथ यहां पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. ब्रेथ दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर. और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर. एक भी गलती होनी नहीं चाहिए. गलती हुई कैलकुलेशन में पूरा रॉन्ग हो जाएगा. इतना सारा करके कोई फायदा नहीं रहेगा.
इसीलिए आराम से करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है आपके पास में 2LB प्लस BH प्लस LH, वैल्यू डालेंगे 2 LB मीन्स क्या 25 इंटू 20 इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 20 इंटू 5 इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 इंटू 25 इसका मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? मीन्स हमने क्या किया, वैल्यू पुट अप कर ली। अभी सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू 25 टू 50 बराबर है, यानी 500 हो गया। ये चेक करेंगे कि क्या बराबर है या नहीं। एक जीरो दे दिया। 25 टू 50, इधर 20 इंटू 5 20 इंटू 500, ये 100 आ गया, बराबर है नहीं? हाँ, इधर 25 5 4 100 एंड 25 5 125, ये आ गया 125। सबका एडिशन करेंगे। 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700, 725, 725। कहीं पे भी गलत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 7 14, यानी ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे इसका 5%, क्योंकि उन्होंने बोला है 5% निकालो करके, तो 5% निकालेंगे। 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, उसको लिखते कैसे, लिखने में इजी मेथड कौन सी है, 5%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसका, टोटल सरफेस 1450। समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे किया। 5% ऑफ मींस 5%, परसेंट मींस अपॉन 100, 5 अपॉन 100 इनटू 1450, कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिल हो गया ये। 5 5 25, 5 कैरी 2, करेक्ट लिखते हैं। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7। एक बार चेक कर लेंगे और एक बार चेक करेंगे। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22, 2 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 10। इट मींस दैट ये कैंसिल करेंगे तो 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना एक बॉक्स के लिए ओवरलैपिंग लग रहा है, तो ये ओवरलैपिंग यहां पे जाएगा। देयरफॉर टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना, 1450 प्लस 7.25। इट मींस व्हाट वी विल गेट हियर 0.25 तो आ गए यहां पर। ओके, 7 प्लस 0 7, 1 4 5 7.25, इतना आ गया। ये हो गया आपका एक बॉक्स का मटेरियल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना ही मटेरियल हर एक बॉक्स को लगने वाला है। ओके, नाउ हियर देखो यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ है। 725 अपॉन 10 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 72.5, इतना चाहिए, तो यहां पे 72.5 हो जाएगा। मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए यहां पे हमने जानबूझ के मिस्टेक की, ताकि आपको पता चले कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आगे चल के। इसको एडिशन करेंगे हम लोग। ओके, 0.5 एज इट इज। ओके, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 5 12, 12 2 carry 1, 4 plus 1 5 and here 1, 1522.5 means 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो मटेरियल है ये एक बॉक्स का मटेरियल है, हमको ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए, 250 बॉक्सेस चाहिए। देयरफॉर टोटल मटेरियल फॉर 250 boxes is equals to 250 into 1522
2.5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो भी आएगा आंसर ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक जीरो पहले दे देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि कोई गलत ना हो। 22 इंटू 5.5 इंटू 0.5 को छोड़ दिया हमने, पॉइंट को यहाँ पे 25 किया, 25 5 125, 5 दिया 12 बचेगा, 25 2 50, ये आ गया 62, 2 दे दिया 6 हो गया कैरी, 25 2 50, 50 प्लस 2 56, 6 दिया 5 बचा। आफ्टर दैट 25 5 125, 125 प्लस 130 0 कैरी 12, बराबर है ना, नहीं 13, ये आ गया 130 ना, 0 हो गया 13, 25 आंसर 25, ये आ गया 25, 8 3 3 8, गॉट इट, और साथ में एक 0 मींस 38062, 38062 50। अब डेसिमल पॉइंट यहां पे है एक डिजिट के पहले, तो यहां पे एक डेसिमल पॉइंट दे दिया हमने, गॉट इट। तो इतना आ गया टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड। ओके, अब से ये इतने मटेरियल के लिए अब उन्होंने कॉस्ट क्या दिया है, ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 250 बिगर बॉक्स इज इक्वल्स टू, बॉक्सेस इज इक्वल्स टू कितना, 380,625, ये पॉइंट को हटा देंगे, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000। ये 4 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया हमने, पहले इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे और बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 1000 से डिवाइड किया तो 380.625 into 4, that is of equals to 4 5 are 20, 0 carry 2, 4 2 are 8, 8 plus 2 10, 0 carry 1, 6 4 6 are 24, 24 plus 1 25, 5 carry 2। ओके, 4 zeros are 0, यहाँ पे 2 दिया ही ऑलरेडी, दिया है, यहाँ पे 4 8s are 32, 2 carry 3, 4 3s are 12, 12 plus 3 that is 15, got it। डेसिमल कहाँ आएगा, 3 डिजिट दिख रहे, 1 2 and 3, यहाँ पे दिया डेसिमल, so what we will get here, ₹1522.5, so we will get here rupees, finally what we will write here, 1522.50 पैसे। तो इतना रुपीस हो गया है एक 250 बॉक्सेस का, इतना रुपीस कितना हो गया, किसका हो गया, 250 बॉक्सेस। तो ये आ गया आपके जो बिगर बॉक्सेस है, 250 जो बिगर बॉक्सेस है उसका कॉस्ट आ गया, बराबर, यानी इतना रुपीस लगेगा 250 बिगर बॉक्सेस के लिए। अब जैसे हमने बिगर बॉक्स का ये कैलकुलेशंस किए हैं, वैसा ही सेम मेथड से आपको स्मॉलर बॉक्सेस के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मींस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाला, स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको उसका 5% निकालेंगे, उसका 5% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे टोटल सरफेस में, जैसे हमने यहां पे किया था, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 बॉक्स, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स और ये उसका 5%। ऐड करने के बाद जो आएगा आंसर उसको हमने 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया मटेरियल मिलेगा। और ये 250 बॉक्सेस को फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको 4 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो आपको मटेरियल जो आंसर आएगा वो यहां पे आएगा, दूसरा आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरा भी आंसर आएगा यहां पे, और फिर बाद में ये दोनों का आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ 500 बॉक्सेस मिलेंगे।
क्लियर? तो ये आपको सेकंड जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। Now student, the next question, the last question is, Praveen wanted to make a temporary shelter for her car. Means प्रवीण है, उसको एक कार के लिए एक शेल्टर बनाना है। अब कार का शेल्टर आपको पता होना चाहिए। कार का शेल्टर क्या होता है? 4 वॉल रहते हैं उसको, और एक क्या रहता है उसका टॉप रहता है। बेस में हम लोग कुछ लगाते नहीं, क्योंकि बेस में रहती है टाइल्स। तो शेल्टर बनाने के लिए चाहे टीन का शेड बनाओ या फिर तारपुलिन का शेड बनाओ। तारपुलिन मींस वो तालपत्री जो बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ तारपुलिन, जो प्लास्टिक की थैलियों से बनता है वो। तो 4 वॉल में वो लगते हैं और एक टॉप में लगते हैं। ओके, अब यहां पे क्या, बाय मेकिंग द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद द तारपुलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस इज फ्लैप व्हिच कैन बी रोल्ड अप। उसका जो सामने का जो पोर्शन है वो उसको क्या कर सकता है, वो रोल कर सकता है ना, शटर जैसे नहीं क्या, तो वो शटर स्ट्रेट जाता है, तो ये क्या करते हैं, रोल कर सकता है, तो फ्लिप हो सकता है वो। ओके, assuming that the stitching margin are very small, stitching margin means जो स्टिचिंग करना है, जो सिलाई करनी है वो बहुत ही कम है, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया। ओके, एंड therefore it is negligible. How much tarpaulin will be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter? Means height दिया है, यहाँ पे height कितना दिया है, 2.5 मीटर, और बेस दिया है, बेस डायमेंशन में लेंथ दिया है 4 मीटर और ब्रेथ दिया है 3 मीटर। ओके, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाइट दिया है 2.5 मीटर, करेक्ट है, और बेस डायमेंशन दिया है 4 एंड 3 मीटर। तो हमको यहां पे देखना है कि कितना तारपुलिन यहां पे यूज होगा। अब शेल्टर जो बना है वो बॉक्स लाइक बना है, यानी इस तरह से, ये है आपका शेल्टर। ओके, मींस यहां पे यूज कहां पे हो रहा है, ये 4 वॉल में यूज हो रहा है, और साथ में ऊपर की साइड में यूज हो रहा है। मींस 1 2 3 4 वॉल एंड 1 टॉप, इसमें यूज हो रहा है। मींस आपको चाहिए टोटल तारपुलिन जो निकालना है, therefore what we write here, the material or area of tarpaulin is equals to, सबसे पहले area of 4 wall plus area of top। अब 4 वॉल का एरिया क्या था, फॉर्मूला क्या है, 2L plus B into H, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका टॉप मींस क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि टॉप और बेस दोनों सेम रहते हैं, दैट इज 2L plus B। L मींस कितना, 4 plus 3 into H, H कितना है आपके पास, 2.5 into लिखा हूं, प्लस लेंथ 4 और ब्रेथ कितना है, 3। आपको कैलकुलेशन में आंसर मिल जाएगा 2 into 7, 4 plus 3 7 into 2.5 प्लस 4 3 12, यानी आपको मिलेगा यहाँ पे 2.5 into 2 5 एंड 5 into 7, 2.5 into 2 5 हो गया, और 5 into 7 5 35 प्लस 12 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर। तो इतना तारपुलिन यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर लो। ओके।